वंदे मातरम। कर्मचारी साथियों, विशेषकर ऐसे साथी जो संविदा रूल्स 2022 के अंतर्गत लगे हुए हैं, उनके लिए महत्वपूर्ण जानकारी या एक लेटेस्ट अपडेट मैं आपको साझा करूंगा। जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारंभिक अजमेर की तरफ से एक महत्वपूर्ण जानकारी या आदेश जारी किया गया है, जिसमें शिक्षा कर्मियों के नवीन पेंशन स्कीम यानी एनपीएस, मेडिक्लेम पॉलिसी और दुर्घटना बीमा की कटौती के संबंध में निर्देश जारी किए गए। अभी तक काफ़ी कन्फ्यूजन था और इस संबंध में स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि किस तरीके से इनकी कटौती करनी है। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो आदेश कार्यालय निदेशक प्रारंभिक शिक्षा बीकानेर की तरफ से जारी किया गया था, जिसके संबंध में मैंने पिछले वीडियो में इसके बारे में डिस्कस किया था जब ये आदेश आया था। ये आदेश 30/4/2024 यानी 30 अप्रैल 2024 को जारी हुआ था, जिसमें समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, समस्त प्रारंभिक शिक्षा को आदेश किया गया था और जिसका विषय था कि संविदा रूल्स 2022 के अंतर्गत कार्यरत पंचायत शिक्षक, विद्यालय सहायक को संविदा रूल्स 2022 के पृष्ठ संख्या 5 पर बिंदु 13 के भाग 2 में इन कार्मिकों के संबंध में स्पष्ट आदेश बाबत, अब ये जो वीडियो मैंने बनाया था उसमें इस जो भी आदेश पूरा था इस लेटर का भी मैंने हवाला दिया था। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट बात जो थी वो मैं आपको बता दूं कि यहाँ उपयुक्त विषय अंतर्गत प्रसंग लेख में संविदा रूल्स 2022 के पृष्ठ संख्या 5 पे जो बिंदु संख्या 13 था, उसमें कुछ जो कटौती के बारे में थी बात कि कौन कौन सी कटौती इनके होगी और किस तरीके से कटौती होगी। तो इसमें 3 तरह की जो इसमें दिया हुआ था। पहला था कि प्रतिवर्ष 1500 रुपये से अनाधिक यानी 1500 रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए मेडिक्लेम की पॉलिसी का पुनर्भरण। अब इसमें कई लोग कन्फ्यूजन थे कि पुनर्भरण कैसे होगा या इसका क्या प्रोसेस होगा। दूसरा था कि प्रतिवर्ष 500 रुपये से अनाधिक की दुर्घटना बीमा पॉलिसी का पुनर्भरण। तीसरा था कि एक मासिक एक मुफ्त संविदा पारिश्रमिक के अधिकतम 10% का अध्ययन, यानी जो भी संविदा कार्मिक है उनका मासिक पारिश्रमिक है उसके 10% तक के अधीन रहते हुए उसके द्वारा जमा किए गए अभिदाय के 50% के बराबर नई पेंशन स्कीम यानी एनपीएस में सरकार का अभिदाय का हकदार होगा, यानी उनको 50% राशि उसकी पुनर्भरण हो गया उसको मिलेगी। और इस संबंध में एनपीएस कटौती के संबंध में भी आदेश जारी किया गया था और इसमें लिखा हुआ था कि इस कार्यालय के ध्यान में आया कि आपके द्वारा अधीनस्थ कार्यालय यानी पीओ द्वारा उपयुक्त आदेशों की पालना नहीं की जा रही और अभी तक अधिकांश विद्यालयों की स्थिति ये है कि किसी भी संविदा कार्मिक के न तो 1500 रुपये की मेडिक्लेम की पॉलिसी का इस तरह का कोई प्रावधान हुआ है और न ही दुर्घटना बीमा का हुआ है। हालांकि कुछ स्थानों पर हो सकता है संविदा के लिए जो कार्मिकों को 10% जो एनपीएस था वो शुरू किया गया हो, लेकिन अधिकांश जगह ये अभी स्थिति क्लियर नहीं है। अतः उस समय भी ये निर्देश था कि अपने अधीनस्थ कार्यालय यानी पीओ को उक्त आदेश या निर्देश की पालना सुनिश्चित करने का आदेश करें। और ये आदेश आपको होता होगा यहाँ जैसे राजकाज की जो फाइल है, राजकाज रेफरेंस नंबर है और ये 30/4/2024 का आदेश था। और इसी आदेश के अनुसार यानी अब ये कटौती किस तरीके से करनी है, मेडिक्लेम की किस तरीके से होगी, दुर्घटना बीमा की किस तरीके से होगी और एनपीएस की किस तरीके होगी, इस संबंध में आज जो लेटेस्ट जारी हुआ लेटर ये 14/6 का है। हालांकि आज ही ये मीडिया में आया जिसमें समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी अजमेर को लिखा गया। तो ये लगभग सभी जिलों के लिए है कि जिसका विषय कि शिक्षा कर्मियों के नई पेंशन स्कीम एनपीएस में मेडिक्लेम पॉलिसी और दुर्घटना बीमा के संबंध में, और जिसमें निदेशक प्रारंभिक शिक्षा बीकानेर का जो पत्र था 30/4/2024, ये मैंने आपको पहले बता दिया। ये जो 30/4/2024 का जो लेटर था इसी के संदर्भ में ये आदेश जारी हुआ है और इसमें स्पष्ट किया गया कि इनकी कटौती किस तरीके से होगी। तो सबसे पहले है कि उपयुक्त विषय अंतर्गत लेख है कि प्रासंगिक पत्रानुसार संविदा नियम 2022 के अंतर्गत शिक्षा कर्मियों यानी शिक्षा कर्मियों में ये सारे आ गए जिसमें पंचायत शिक्षक, विद्यालय सहायक वगैरह ये सभी इसमें शामिल है कि नई पेंशन स्कीम यानी एनपीएस, मेडिक्लेम पॉलिसी और दुर्घटना बीमा के संबंध में क्या क्या करना है। तो सबसे पहले एनपीएस की बात करेंगे। तो एनपीएस यानी न्यू पेंशन स्कीम के बारे में, तो कार्मिक पहले अपने प्राण खाते में मानदेय का 20% अंशदान जमा करा के रसीद देगा। यानी सबसे पहले एनपीएस के लिए कार्मिक को अपना प्राण नंबर का खाता खोलना होगा। इसमें 2 तरह के ऑप्शन हो सकते हैं, या तो आप अपने बैंक में जाकर के अपना एनपीएस अकाउंट खोल सकते हैं या आप एनएसडीएल की साइट पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन करके वहाँ भी अपना है वो एनपीएस का खाता खोल के अपने प्राण नंबर है वो प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी तरीके से आप करें और उसके बाद में उसके आधार पर संविदा नियम 2022 के अनुसार प्रीपे मैनेजर पे अदर अलाउंस में मानदेय का 10% दिया जाना है। यानी उसमें जो अलाउंस है यानी कि जो आपकी इनकम है एक तरह से जो पे डिटेल्स होगी उसमें अलाउंस में जोड़ करके 10% है वो दिया जाएगा और ये नियोक्ता की ओर से एनपीएस का पुनर्भरण होगा। यानी ये सरकार की तरफ से एनपीएस का पुनर्भरण होगा और इससे तो सभी शिक्षा कर्मियों के प्राण नंबर लिए जाने हैं।
यानी प्राण नंबर की इसमें फीडिंग होगी पे मैनेजर, प्री पे मैनेजर पे, और उसी में इनके जो भी 10% है वो उस मान दे दिया जाएगा। जैसे पहले जो नॉर्मल कर्मचारी जिनके लिए न्यू पेंशन स्कीम लागू थी उनमें जो होता था उसी तरीके से ही होगा। दूसरा है मेडिक्लेम पॉलिसी। अब मेडिक्लेम पॉलिसी के अंतर्गत वर्ष में एक बार, यानी साल में एक बार ही है, जैसे समूह दुर्घटना बीमा कर्मचारियों के लिए होती है, तो इसी तरीके से एक बार में 1500 रुपये का पुनर्भरण किया जाना है। यानी ये कार्मिक है, इनको 1500 रुपये दिए जाएंगे, यानी इनकी सैलरी में दिए जाएंगे। कैसे दिए जाएंगे? तो शिक्षाकर्मी सबसे पहले मान्यता प्राप्त कंपनी से, जिस भी कोई इंश्योरेंस कंपनी है वहाँ से आप मेडिक्लेम पॉलिसी प्राप्त करें, हेल्थ इंश्योरेंस या मेडिक्लेम पॉलिसी प्राप्त करें। उसकी रसीद आपको यानी नियोक्ता को या डीडीओ को देगा, और डीडीओ इसके आधार पर संविदा नियम 2022 के अनुसार प्री पे मैनेजर पे अदर अलाउंस में जाकर के अधिकतम, जैसे सामान्य रूप से जैसे जो दुर्घटना बीमा में तो कर्मचारी के वेतन से कटती है, इसमें कार्मिक को, शिक्षाकर्मी को अपने खुद के पेमेंट से, यानी खुद अपना भुगतान 1500 रुपये का करना पड़ेगा। उसकी रसीद ला करके देनी पड़ेगी, और उस रसीद का इस जो भी जिस महीने में ये बिल बनेगा, साल में एक बार बनेगा, उसमें उनको पुनर्भरण किया जाएगा, यानी उनको वापस सैलरी में उनको 1500 रुपये दिए जाएंगे। जबकि जो सामान्य कर्मचारी होते हैं उनके एक उल्टा होता है कि अप्रैल माह में इनके खाते से 700, 1400, 2100 रुपये इस तरीके से कटे जाते हैं। अब यहाँ कार्मिक पहले क्या करेगा कि किसी भी मान्यता प्राप्त कंपनी से मेडिक्लेम पॉलिसी लेगा, उसका पेमेंट करेगा, उसकी रसीद ला करके देगा, और रसीद का जो है वो भुगतान किया जाएगा प्री पे मैनेजर पे अदर अलाउंस में जाकर के। तीसरा है दुर्घटना बीमा पॉलिसी। दुर्घटना बीमा पॉलिसी में वर्ष में एक बार अधिकतम 500 रुपये, जैसे समूह दुर्घटना बीमा के तरफ से है तो 500 रुपये का पुनर्भरण किया जाना है। अधिकतम जो कार्मिक है उसको 500 रुपये दिए जाएंगे, और इसके लिए क्या करना पड़ेगा? शिक्षाकर्मी पहले मान्यता प्राप्त कंपनी या बैंक से, जहाँ भी दुर्घटना बीमा पॉलिसी होती है वहाँ से दुर्घटना बीमा पॉलिसी लेगा, यानी अपनी पॉलिसी करवाएगा, उसकी रसीद प्राप्त करेगा, और रसीद ला करके डीडीओ को देगा, यानी मैक्सिमम 500 रुपये की रसीद है वो डीडीओ को देगा, और उसके आधार पर, उस रसीद के आधार पे जो भी प्री पे मैनेजर पे अदर अलाउंस में जाकर के उसको साल में एक बार 500 रुपये का भुगतान वापस किया जाएगा। यानी वो पहले अपने जेब से भुगतान करके पॉलिसी लेगा, और उस पॉलिसी का वापस एक तरह से रिफंड हो सकता है या उसको पुनर्भुगतान कर सकते हैं, वो होगा। और इसके लिए पे मैनेजर पे अदर अलाउंस में जाकर, प्री पे मैनेजर पे अदर अलाउंस में जाकर उसको भुगतान किया जाएगा। तो 3 चीज़ें हो गई। जो एनपीएस है उसका तो प्रति महीने 10% है वो भुगतान किया जाएगा, जिसके लिए प्राण नंबर जरूरी है। तो सबसे पहले आप अपने प्राण नंबर प्राप्त करें। इसके मैंने 2 तरीके बता दिए, आप किसी भी तरीके से प्राण नंबर प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा है कि मेडिक्लेम पॉलिसी आपको किसी भी कंपनी से, मान्यता प्राप्त कंपनी से लेनी है, उसकी रसीद आपको 1500 रुपये तक की रसीद ला करके अपने डीडीओ को देनी है, और उसके आधार पर डीडीओ है आपके प्री पे मैनेजर में अदर अलाउंस में जाकर के उनका आपको भुगतान करेंगे। तीसरा है दुर्घटना बीमा। तो सामान्य रूप से जैसे अप्रैल माह की तो सैलरी जमा हो गई, मई की भी होगी, अब जून की हो, तो जब भी ये हो तो उस समय किसी भी दुर्घटना बीमा पॉलिसी से पॉलिसी करा करके 500 रुपये तक, यानी मैक्सिमम 500 रुपये, और उसके आधार पे जो भी रसीद होगी उसका भुगतान है अदर अलाउंस में जाकर के किया जाएगा। अब इस इम्पोर्टेंट बात जो इसमें ध्यान रखने वाली है कि नोट भी दिया हुआ है कि उक्त योजनाओं की राशि का केवल पुनर्भरण किया जाना है। पुनर्भरण करने का मतलब है कि कार्मिक पहले अपने जेब से ये पैसा खर्च करेगा, उसके बाद में उसकी रसीद ला करके डीडीओ को देगा, और डीडीओ उनका वापस उनके पेमेंट के द्वारा भुगतान करेगा। यानी कर्मचारी अपने स्तर पे संबंधित बैंक से, चाहे मेडिक्लेम पॉलिसी है, दुर्घटना बीमा है या एनपीएस है, या फर्म को राशि जमा करवाएगा, यानी कैश या जैसे भी होगा वो जमा करा करके रसीद कटवाएगा। और उस रसीद देने पे जब रसीद वो डीडीओ को देंगे तो डीडीओ है या सब डीडीओ, यहाँ जैसे मान लो प्री पे मैनेजर की बात करें तो बिल है वो सब डीडीओ पे बनते हैं, उसके बाद में डीडीओ यानी सीबीओ लेवल पे जाते हैं। तो अदर अलाउंस में जाकर के वो राशि है वो ऐड करेंगे, और 1 महीने में ही ऐड होगी, ये दोनों दुर्घटना बीमा और मेडिक्लेम। और ये राशि अदर अलाउंस में प्रदान की जानी है वेतन से। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात, और सबसे ज़्यादा जो कन्फ्यूजिंग बात थी यहाँ एकदम क्लियर किया हुआ है कि वेतन से एनपीएस की, मेडिक्लेम दुर्घटना की, मेडिक्लेम पॉलिसी की या दुर्घटना बीमा की राशि की काटी नहीं जानी है, यानी कटौती नहीं की जानी है, उल्टा इनको राशि पुनर्भरण किया जाएगा। यानी सबसे पहले कार्मिक अपने जेब से इस तरह का दुर्घटना बीमा की पॉलिसी करवाएगा, और उस पॉलिसी के रसीद के आधार पे अदर अलाउंस में जाकर के उनको उनकी सैलरी के माध्यम से उनको वापस पुनर्भुगतान किया जाएगा, यानी उनको पुनर्भरण किया जाएगा। उनके वेतन से किस तरह की कटौती नहीं की जानी है, ये आदेश प्रारंभिक शिक्षा जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारंभिक अजमेर का है।
इसी तरीके से लगभग सभी के लिए आदेश होगा। और ये बीकानेर का जो आदेश था मैंने आपको पहले बता दिया, इस आदेश की अनुपालना में है, तो लगभग सभी जिलों से ये आदेश आ जाएगा। और नहीं आया तो ये लगभग आदेश क्लियर है, क्योंकि ये इसमें भी स्पष्ट लिखा था कि प्रतिवर्ष 1500 रुपये मेडिक्लेम के लिए, 500 रुपये से अनाधिक यानी मैक्सिमम 500 रुपये दुर्घटना बीमा के लिए, और जो भी 10% कार्मिक के जो भी मासिक पारिश्रमिक है उसका 10% के हिसाब से, और जितनी भी राशि वो करेगी उसका 10% है वो एनपीएस में सरकार के द्वारा दिया जाएगा। ये सारा काम है आपको अपने पीओ से मिलकर के ये करना है, और आपको यथाशीघ्र अपनी मेडिक्लेम पॉलिसी और दुर्घटना बीमा की अपने व्यक्तिगत स्तर पे इसकी जो भी पॉलिसी लेकर के उसका भुगतान करके उससे रसीद ला करके आपको अपने डीडीओ को देनी है, ताकि ये काम इसी महीने की सैलरी यानी जून की सैलरी से शुरू हो जाए। तो ये एक महत्वपूर्ण जानकारी थी, आशा करता हूँ आपके लिए उपयोगी रहेगी। इस संबंध में और भी अगर कोई अपडेट आएगी तो मैं वीडियो बना करके आपको दे दूंगा। तो चैनल पर बने रहें, जानकारी अच्छी और उपयोगी लगे तो अधिक से अधिक अपने साथियों के साथ में शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।